नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट के पोस्ट मॉर्टम में। तो आज आपसे मेरा एक सिंपल सा सवाल है, एक बहुत ही सिंपल सा, कि आप में से ये आईफोन 14 प्रो मैक्स कौन कौन ख़रीदना चाहता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन कि हु वांट द आईफोन 14 प्रो मैक्स। जहाँ तक 90% लोग इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं और 90% लोगों में से सिर्फ 5% लोग इस फ़ोन को ख़रीद पाएंगे या पाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज़ आप कोई फ़ोन ख़रीदना नहीं चाहिए, लेकिन आप फिर भी ख़रीदेंगे। कुछ लोग उधार लेके ख़रीदेंगे, कुछ लोग इधर उधर से करके ख़रीदेंगे। 1,40,000 रुपये इस फ़ोन में डाल देंगे और आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस फ़ोन? मे बी 80,000, मे बी 90,000 और मे बी 1 लाख। You have a minimum loss of 40,000 in 6 to 7 months or 1 year. लेकिन मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इससे भी 1000 गुना प्यारा। और वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन ये है कि यू शुड ट्राई फॉर द शेयर। तो मैं आज आपसे जिस शेयर की बात करने जा रहा हूँ वो शेयर एप्पल से रिलेटेड है और उस शेयर का नाम है एप्पल। सिंपल सी बात, अगर एप्पल से रिलेटेड है तो शेयर का नाम एप्पल ही होगा। अब देखिए, एप्पल शेयर का ग्राफ देखिए आप। अप्रॉक्स आज से 15 साल पहले आईफोन आया था, अप्रॉक्स 15 साल पहले, और वो आईफोन था आईफोन 1S या 2S। ठीक, उसकी वैल्यू थी 40,000। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स 40,000। हम मानते हैं उस फ़ोन की कीमत आज बहुत है, लेकिन ओरिजिनल उस फ़ोन की कीमत आज ज़ीरो, नल। कोई नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए वो फ़ोन, बस इसलिए चाहिए कि वो पुराना है, सिंपल। लेकिन आज से सिर्फ 10 साल पहले, आज से सिर्फ 10 साल पहले जिसने एप्पल का एक शेयर ख़रीदा होगा अप्रोक्स 40,000 का, तो आपको पता है उसको कितना गुना उसका पैसा हो गया होगा। अगर उस टाइम वो उस फ़ोन को ख़रीदता 40,000 के को, तो उसका आज 4,000, 5,000 फिर 3,000 मिल जाता। लेकिन अगर वो 40,000 की स्टॉक लेता, स्टॉक, तो उसका प्रॉफिट होता 100, नो 500%, नो 600%, नो, इट्स 1000%। और 1000% गेन इज़ नॉट अ ईजी टास्क ब्रो। अगर आप उस पर 40,000 लगाते तो यू आर द लखपति। हाँ, लखपति। या यू आर नॉट अ अर्नर ऑफ लखपति, यू आर अ मिलियनर। It's not a joke, it's a truth. You are a millionaire. In Indian rupees also, not in US dollars. If you invest 40,000 in Apple stock as in Apple phone, then you are now a who you are. You are now a millionaire. So अब हम इस एप्पल की बात मैं आज क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त इस शेयर का जो प्राइस है वो बहुत ही फ्लक्चुएशन से गुजरा हुआ है और एक बहुत ही तगड़ी गिरावट पे भी आ चुका है। आप कह सकते हैं कि इट्स ओनली $146। और यूएस मार्केट मुझे इसलिए भी थोड़ी सही लगती है क्योंकि आप इसमें कम अमाउंट भी डाल सकते हैं और कम अमाउंट से भी आप शुरू कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ शेयर ले सकते हैं। इसीलिए यूएस मार्केट में इतना वो नहीं होता। और मैं इसके लिए सजेस्ट करूँगा आपको, कोई भी वेबसाइट आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। इस वक्त मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं किसी को थोपना नहीं चाहता, लेकिन आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बेस्ट आपको जो लगे, जिसके आपको, ये मैं बना दूंगा इस पे भी एक वीडियो अगर आप चाहते हैं तो बस। और हाँ, इस शेयर की अब एनालिसिस कर लेते हैं। इस शेयर की प्राइस जो इस वक्त चलिए वो है, चलिए 146.63 USD। इसका जो 52 वीक लो है, तो 52 वीक मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी होती है तो मैं 52 वीक हाई पे भी लेने के लिए प्रेफर करता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो अपने 52 वीक हाई पे आ गया तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अगले महीने वो उसका 52 वीक या 1 मंथ लो हो जाए, या फिर आफ्टर 1 ईयर उसका 52 वीक लो हो जाए। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन कंपनी। एप्पल इज़ नॉट अ, अच्छा मान लीजिए आज से 10 साल बाद भी क्या एप्पल का क्रेज़ कम हो जाएगा? नहीं। एप्पल हैविंग द न्यू मॉडल्स, नॉट लाइक द विजिबिलिटी ऑफ न्यू, बट
चिपसेट, और एप्पल के अंदर जो चीज़ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसीलिए लोगों के अंदर क्रेज़ तो है। आज जहाँ भी एप्पल का नाम आता है तो पब्लिक वॉज सरप्राइज्ड व्हाट इज़ एप्पल। तो एप्पल की कीमत तो है, ये बात तो आपको ही पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि आपने इसी वक्त क्यों एप्पल को रिकमेंड किया और क्यों? क्योंकि एप्पल के अभी आने वाले 6 to 7 मंथ बहुत ही क्रेज़ी प्रोडक्ट आने वाले हैं। एप्पल की बहुत ही तगड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, और देख सकते हैं आप, एप्पल एक्सप्लोर मूविंग सम आईपैड प्रोडक्शन टू इंडिया। सो व्हाट्स द लाइन इज़ प्रोडक्शन टू इंडिया। सिंपल, अगर इंडियन पैसा यूएस मार्केट में जाता है और वो वापस आएगा तो फ़ायदा किसको होगा? इंडियन जीडीपी को। यूएस जीडीपी को होगा, लेकिन नॉट दैट। इंडिया में अगर आईपैड बनने लगे तो कल को इंडिया के अंदर भी एप्पल इंडिया का स्टॉक लॉन्च हो सकता है, क्योंकि इंडिया इज़ बिकम द नेक्स्ट रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और 2040 का तो कह ही नहीं सकते क्या होने वाला है। एप्पल टोक ओवर सैमसंग स्मार्टफोन एक्सपोर्टर। रिपोर्ट्स आई हैं कुछ कि एप्पल, टिम कुक एंड इलॉन मस्क अवॉइड वॉर ओवर ट्विटर, कुछ शांति आई। ये तो न्यूज़ जो चलती रहती हैं, इन सब बाज़ार शेयर मार्केट से कोई लेना नहीं है। सिर्फ हाँ, एप्पल मीन्स भरोसा, मीन्स समथिंग न्यू, समथिंग क्रेजी। हाँ, इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। 30 नवंबर से आज पूरे $7 का फ़र्क आया। $7 इज़ नॉट ए ईजी, इट्स 560 रुपीज़ का फ्लक्चुएशन, और ज़्यादा। हाँ, आप इसमें फ्रैक्शंस में बाय कर सकते हैं, आप SIP बना सकते हैं इसकी, और मेरा तो यही मानना है। और हाँ, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है। मैं कल मेरे से आगे मत कहना कि एप्पल डूब गया, क्योंकि एक बात तो मैं आज कह दूँ आपसे, कंपनी कितनी बड़ी हो, डूबने में दिन नहीं लगते, बनने में सालों लग जाते हैं, और बिगड़ने में घंटे भी नहीं लगते। जब ट्विन टावर बने थे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेके, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बने थे, और जब गिराए गए तो कपड़ा ढका गया और बिल्डिंगें गिरा दी गई। सिंपल। सो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सेल्फ एनालिसिस करिए और थोड़ा सा देखिए, वरना इस एप्पल कहीं तो जाने वाली नहीं है अगले 10 सालों तक, ये बात तो पक्की। और अगर इसने मोटर कार्स में, अगर इसने नाम कर लिया अगर कार में, तो फिर एप्पल का शेयर, फिर तो आप एक एप्पल यूनिवर्स में जीने जाएंगे। एप्पल अपना यूनिवर्स बनाना चाहता है, लेकिन पब्लिक के पास इंडिया में इतना पैसा नहीं है कि वो एप्पल यूनिवर्स को खरीद। तो अब क्या, एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या फिर एक कस्टमर? दैट्स अप टू यू। सो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, और आप ख़रीदना चाहते हो तो देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कहीं मुझसे कोई गलत बात लगी हो तो माफ़ कर दें। आज के लिए इतना ही। सो लेट्स चेक द एप्पल।